हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके टैली एजुटेक में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंपनी क्रिएशन सीखा था। कंपनी क्रिएशन की आवश्यकता क्यों थी हमें? क्योंकि अगर हमें रिपोर्ट्स देखनी है, मान लीजिए कि आपकी टैली में एक से अधिक फाइलें आपके पास हैं या कंपनी है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उनको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कंपनी क्रिएशन किया था। अब हम लोग सीखेंगे लेजर। तो पहले देखिए लेजर होता क्या है। लेजर जो होता है वो क्या होता है, अकाउंट होता है। लेजर एक अकाउंट होता है जिससे हमें बैलेंस के बारे में पता चलता है। देखिए बैलेंस के बारे में कहाँ से पता चलेगा आपको। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, देखिए डिस्प्ले में अकाउंट बुक लेजर, अकाउंट बुक में जाएंगे लेजर, यहाँ से अपने को बैलेंस पता चलता है। ठीक है, जैसे मेरा अभी ये अकाउंट का बैलेंस कितना बता रहा है, नीचे देखिए क्लोजिंग बैलेंस 30,000 दिखा रहा है। तो अगर आपको वाउचर एंट्री करनी है, मतलब अगर आपको वाउचर एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको अकाउंट ऐड करने होंगे। बिना अकाउंट ऐड किए आप वाउचर एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टैली में वाउचर एंट्री तभी की जा सकती है जब आपके पास अकाउंट हो। तो देखिए अपनी साइड में कैपिटल, लोन अकाउंट, सैलरी अकाउंट ये ऑलरेडी है अपने पास। तो यहाँ पर आपको क्रिएट से लेजर अकाउंट ऐड करने होते हैं। जब भी आप नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो दो लेजर अपने आप बन जाते हैं, केस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बाकी सभी लेजर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो यहाँ पर जो लेजर है मेरे पास पहले से इसमें ऐड है कुछ लेजर्स। ठीक है, तो अगर आप नई कंपनी बनाएंगे, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, नई कंपनी जब भी आप करते हो तो वहां पर कंपनी करने के बाद, कंपनी क्रिएट करते हैं, वहां पर आपको दो लेजर डिफॉल्ट बन जाते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके अलावा सभी लेजर्स आपको बनाने पड़ते हैं। थोड़ा स्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर कंपनी बनने के बाद एल्टर में जाइए और एल्टर में लेजर चेक कीजिए। दो लेजर है अपने पास में, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, दो लेजर अपने पास अपने आप बच जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको वाउचर एंट्री करनी है, वाउचर एंट्री करने के लिए हमारे पास लेजर होना जरूरी है, यानी लेजर की लिस्ट में हमारे पास लेजर होना जरूरी है। बिना लेजर के हम लोग वाउचर एंट्री नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पर मैंने फर्नीचर खरीदा, अब देखिए लेजर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्नीचर परचेज किया है तो मेरे पास दो लेजर होने चाहिए। मान लीजिए फर्नीचर मैंने कैश में पेमेंट करके खरीदा है, तो यहाँ पर मेरे पास दो लेजर होने चाहिए, कैश का और फर्नीचर का। यानी मेरे पास मेरी जो एंट्री है वो क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट जैसे 50,000 और टू कैश अकाउंट। ये मेरे पास जर्नल एंट्री है। तो इस एंट्री को मुझे करने के लिए मेरे पास दो अकाउंट चाहिए मुझे, एक तो फर्नीचर का अकाउंट चाहिए और एक कैश का अकाउंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था कि टैली में बाय डिफॉल्ट केस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, तो हमें यहाँ पर केस का लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये केस का लेजर मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पर मुझे फर्नीचर ऐड करना पड़ेगा। देखिए स्केप करके बाहर आइए, उसके बाद आप क्रिएट में जाइए, क्रिएट लेजर, और यहाँ पर जाकर फर्नीचर को ऐड कर दीजिए, फर्नीचर अकाउंट अंडर। इसके बाद आपसे पूछेगा अंडर। देखिए अंडर ग्रुप जो है वो होते हैं नेचर ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर अंडर ग्रुप आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो लेजर है उसका नेचर क्या है। तो आपका जो फर्नीचर है वो फिक्स असेट्स यानी असेट्स है, तो वो कौन सा असेट्स है, फिक्स असेट्स है, तो इसका नेचर आपको ये डालना पड़ेगा और कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेजर बन गया है। अब आप यहाँ पर वाउचर एंट्री के लिए देखें, वाउचर एंट्री के लिए जाएंगे तो आपको फर्नीचर का लेजर मिलेगा।
तो फर्नीचर का जो लेजर है, फर्नीचर का लेजर आपके पास जो है वो आ गया है। यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, फिर अमाउंट फिट करिए, डेबिट अमाउंट, फिर आप यहाँ पर फिर क्रेडिट कैश को कीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये एंट्री हो गई आपकी। अगर यहाँ पर अपने पास लेजर नहीं होता तो हम लोग वाउचर एंट्री नहीं कर सकते। यानी जैसे हम लोग किसी को व्हाट्सअप करते हैं, तो व्हाट्सअप करने से पहले हमें क्या करना होता है, उसे कॉन्टेक्ट में ऐड करना होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमें अगर वाउचर एंट्री करनी है तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें वो अकाउंट ऐड करना होगा पहले, उसके बाद ही हम लोग वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेजर ऐड करने होंगे। देखिए एक लेजर एक बार बनाते हैं, एक लेजर केवल एक बार बनाते हैं। तो कहाँ से बनाते हैं हम लोग, गेटवे ऑफ टेली से क्रिएट में जाकर हम लोग लेजर बनाते हैं। ये देखिए दो तरह से लेजर बनते हैं, एक तो सिंगल बनता है। तो सिंगल बनाने के लिए यहाँ से जाते हैं, और मल्टी करना है तो मल्टी मतलब एक साथ सारे लेजर आपको बनाने हैं एक साथ एक स्क्रीन पर, तब आपको चार्ट पे जाना पड़ेगा, और फिर चार्ट में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर पे जाना पड़ेगा, और फिर आपको Alt H प्रेस करना होगा, और यहाँ पर आपको मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मल्टी क्रिएट में जाओगे तो जो बने हुए लेजर है वो आपको शो नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस एस्केप कीजिए और यहाँ पर दोबारा Alt H कीजिए, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मल्टी अल्टर पे जाइए। मल्टी अल्टर करने से क्या होगा, जो बने हुए लेजर है वो भी आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। होल्ड कर दीजिए, अब देखिए बने हुए लेजर भी है। अगर आप क्रिएट करते हैं तो बनी हुई लेजर की लिस्ट यहाँ पर नहीं आती है, तो इसलिए आपको अल्टर करना होगा। तो अल्टर से आप क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मल्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी करने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना पड़ेगा, और सिंगल करना है तो यहाँ से आपको क्रिएट पे जाना पड़ेगा, और वाउचर एंट्री से करना है तो आप यहाँ से Alt+C से भी कर सकते हैं, Alt+C से भी कर सकते हैं, या फिर आप जब देखिएगा ये फर्नीचर लिखा हुआ है, शो मोड लिखा है, इसके ऊपर देखिए क्रिएट ऑप्शन है, तो क्रिएट ऑप्शन यही आ रहा है। आप यहाँ से भी अपने लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो वाउचर एंट्री करने के लिए आपके पास लेजर होने जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे तो लेजर होना जरूरी है। इसके बाद ये लेजर क्या काम आते हैं, देखिए जितने भी फाइनल अकाउंट बनते हैं, आपके जो भी फाइनल अकाउंट बनते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इनमें क्या आता है, इनमें सभी में क्लोजिंग बैलेंस आता है। हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो वो क्लोजिंग बैलेंस लेजर से, लेजर की समरी से आता है। यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो कहाँ पर आता है, डिस्प्ले, अकाउंट बुक और लेजर, यहाँ से आपका बैलेंस हर अकाउंट पर ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, जैसे अभी मेरे पास केस का क्या दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था और मैंने पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पर लेजर की इंपॉर्टेंस दो तरह से, एक तो वाउचर एंट्री के लिए, ठीक है, और दूसरा उसकी बैलेंस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेजर है, हमारे पास जो लेजर है उसका जो बैलेंस है, उसका जो बैलेंस है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं। तो डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक में जाकर लेजर पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हम लोग उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब देखिए और भी लेजर बनाते हैं। यहाँ से लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट पे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट पे जाकर आप लेजर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी एंट्री करते हैं कि अगर मेरे पास एंट्री ये हो कि मैंने सैलरी पे करी है, तो यहाँ पर मेरी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश, इस बार कर लेते हैं, टू बैंक कर लेते हैं। यदि आपने जो सैलरी है वो चेक से पेमेंट करी है या आपने सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करी है, तो यहाँ पर आपकी ये एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसमें अपने को दो अकाउंट चाहिए, इसका सैलरी का और बैंक का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले ये लेजर्स आपको ऐड करने होंगे। तो पहले देख लीजिए, एल्टर में जाइए, एल्टर में जाके लेजर पे जाइए, तो आपके पास सैलरी का और बैंक का लेजर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, एस्केप करिए। देखिए जब आप लेजर में जाते तो ऊपर यहाँ पर भी क्रिएट है, यहाँ से भी कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, या वाउचर एंट्री करते वक्त भी आप यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्रिएट करना तो यहाँ से क्रिएट कर लीजिए, या फिर आपको Alt+C से शॉर्टकट भी होती है इसकी, कीबोर्ड से आपको Alt+C प्रेस करिए, यहाँ से भी आप लेजर क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट
अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि ये आपके क्या आते हैं, ग्रुप आते हैं, टोटल 28 होते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या होता है, जो नेचर ऑफ अकाउंट है, जो मैंने आपके नेचर ऑफ अकाउंट में आपको रूल जो बताए थे उनके अकॉर्डिंग उन्हीं की कैटेगरी है, उन्हीं को डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। ठीक है, आपके जो फाइनल अकाउंट है वो ग्रुप पे ही डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको सही ग्रुप डालना जरूरी है। जो सैलरी जो होता है वो बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, किस फाइनल अकाउंट में जाते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ठीक है ना, तो ऑफिस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंट्रोल ए कीजिए, ये आपका लेजर सेव हो गया। अब यहाँ पर आप अपना अमाउंट एंटर कीजिए, फिर यहाँ पर कैश, और चेक से पेमेंट किया था, कैश नहीं था हमारे पास में, चेक से पेमेंट किया था, तो बैंक का लेजर चाहिए, क्रिएट कीजिए। बैंक, अगर बैंक का नाम है तो HDFC बैंक अकाउंट। यहाँ पर अंडर ग्रुप क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। अब देखिए एंट्री यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर जैसे आप एंटर करोगे, देखिए चेक नंबर भी पूछेगा आपसे, चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछ रहा है, चेक नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको चेक नंबर, आपके जो चेक नंबर है वो आपको फीड करने पड़ेंगे, अगर आपने क्या किया है, चेक दिया। ठीक है ना, अगर आपने कुछ ट्रांसफर किया है तो आप सीधा लिख सकते हैं। ठीक है ना, सेव। तो यहाँ पर आपको लेजर, अगर आपको वाउचर एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको टेली पे काम करना है तो पहले कंपनी क्रिएशन, फिर लेजर क्रिएशन, फिर वाउचर एंट्री। यानी अगर आपको वाउचर एंट्री करनी है तो पहले आपको लेजर क्रिएशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लेजर वाउचर एंट्री के लिए जरूरी है, एक लेजर एक बार बनता है। ठीक है, दोबारा आप नहीं बना सकते। फिर भी अगर आप बनाने जाओगे तो टेली आपको मना कर देगा कि वो लेजर आपका ऑलरेडी है आपके पास। देखिए बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लेजर दोबारा क्रिएट नहीं करना है, अगर स्पेलिंग गलत करेंगे तो लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लेजर एक ही बार बनाना है, दो बार क्रिएट नहीं करना है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाउचर एंट्री के लिए आपको पहले लेजर की आवश्यकता होगी, बगैर लेजर आप वाउचर एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाउचर एंट्री करने के बाद ही उसकी आप बैलेंसिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका लेजर क्रिएशन मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।